चलिए, तो आज हमारा टॉपिक रहेगा रिवर बोट प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस्ड। तो 2D मोशन हमारा स्टार्ट है, रिवर बोट प्रॉब्लम्स। देखिए, रिवर बोट प्रॉब्लम समझने से पहले हमें ये समझना होगा, कुछ टर्म्स हैं, बेसिक टर्म्स, उनको समझना होगा। जैसे कि हम पहले अज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं ये रिवर है, ठीक। रिवर की विड्थ जो है वो है कुछ W, विड्थ ऑफ द रिवर, और रिवर जो फ्लो कर रही है उसकी स्पीड है VR, ठीक। इसमें एक बोट चल रही है, बोट की स्पीड है VB, है ना। स्पीड ऑफ बोट, ये है स्पीड ऑफ रिवर, ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें स्पीड ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर इज VB माइनस VR। भाई, बोट जब रिवर में जाएगी तो रिवर के रेस्पेक्ट में उसकी कुछ स्पीड होगी। ये तो एब्सोल्यूट स्पीड है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, दोनों की, बट एक दूसरे के रेस्पेक्ट में स्पीड ये है VB माइनस VR, ठीक। अब समझते हैं, मान लेते हैं कि एक बोट है, वो इस वर्टिकल लाइन से, मतलब बोर्ड पे तो ये वर्टिकली दिख रहा है, वैसे क्या है कि रिवर ऐसे फ्लो कर रही है और रिवर के परपेंडिकुलर है लाइन, ठीक है ना। ऐसे रिवर फ्लो कर रही है, उसके परपेंडिकुलर लाइन है, यहां से थीटा एंगल पे चल रही है, थीटा एंगल पे सेल कर रही है, चल रही है, तो ठीक है ना। इसकी स्पीड होगी VBR, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। गॉट इट। अब होगा क्या कि जब भी बोट रिवर में चलेगी, बेसिक टर्म्स की बात करें तो कभी कभी क्या करेगी, अपने पाथ से थोड़ा सा आगे जा सकती है। मान लीजिए रिवर से बोट चलते चलते यहां पर आ गई, क्योंकि देखिए मान लीजिए बोट इधर जा रही है, ये बोट की वेलोसिटी है, ठीक। इसको अभी मत देखिए, मान लीजिए बोट की वेलोसिटी है, तो ये रिवर के साथ भी तो फ्लो करेगी थोड़ा सा, तो रिवर ये अपने साथ इसको फ्लो करके यहां ले जाएगी। इस जो इसका फ्लो हुआ इसे कहते हैं ड्रिफ्ट। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ड्रिफ्ट। जितना वो रिवर के साथ बह गई उस डिस्टेंस को हम ड्रिफ्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये ड्रिफ्ट हो गया, ये वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, वेलोसिटी ऑफ बोट, वेलोसिटी ऑफ रिवर हो गया, ये हमने ड्रिफ्ट समझ लिया। अब समझते हैं कि बोट को रिवर क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। तो हम बात करेंगे टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे कंपोनेंट्स कैलकुलेट कर लेते हैं पहले, उसके बाद आगे की बात करेंगे, ठीक है ना। तो ये अगर VBR है तो ये हो जाएगा VBR cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा VBR sin थीटा, VBR cos थीटा, VBR sin थीटा। अब यहाँ पे वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ V वर्टिकल, ठीक है ना। V वर्टिकल लिखा क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में दिख रहा है, बोर्ड पे दिख रहा है ऐसा, इसलिए लिख रहा हूं। आप चाहो तो उसको कह सकते हो परपेंडिकुलर टू फ्लो ऑफ रिवर। दिस कंपोनेंट इज परपेंडिकुलर टू फ्लो ऑफ रिवर, तो ये हो जाएगा VBR cos थीटा, ठीक है ना। और अगर मैं बात करूं V हॉरिजॉन्टल, यानी कि कंपोनेंट अलोंग द फ्लो ऑफ river, it is VR minus VBR sin थीटा, VR minus VBR sin थीटा, ठीक। तो ये वर्टिकल कंपोनेंट आ गया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया, मतलब हम मान सकते हैं रिवर के पैरेलल आ गया और ये रिवर के फ्लो के परपेंडिकुलर आ गया। मैंने VH और V इसलिए लिख दिया क्योंकि बोर्ड पर ऐसा दिख रहा है। क्लियर है? अब समझने वाली बात यह है कि रिवर को क्रॉस करने के लिए कौन सा कंपोनेंट काम कर रहा है। तो रिवर को क्रॉस करने के लिए काम कर रहा है भैया ये वाला कंपोनेंट,
ठीक है, ये रिवर को क्रॉस करेगा। ठीक है, तो ये कंपोनेंट जो है ये रिवर को क्रॉस करने के काम आएगा। अब यहाँ पे हम कोई एक्सेलरेशन रिटार्डेशन तो काउंट कर नहीं रहे, या बोट को जो ड्रैग मिलेगा रिवर से वो भी हम इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो क्या होगा, जो टाइम लगेगा, टाइम सिंपली डिस्टेंस अपॉन स्पीड से काउंट हो जाएगा। डिस्टेंस अपॉन स्पीड से सीधे सीधे टाइम काउंट हो जाएगा। जो डिस्टेंस है वो है w, यानी कि विड्थ ऑफ द रिवर, एंड स्पीड आ जाएगा अपने पास v/r cos थीटा, v/r cos थीटा। ठीक है, तो ये टाइम आ जाएगा। तो टाइम इज इक्वल्स टू w v/r cos थीटा। दो बार लिखने से कोई फायदा नहीं था, लिख दिया, ये आ गया। अब हम बात करें अगर ड्रिफ्ट की, ड्रिफ्ट कितना हुआ, तो भाई ड्रिफ्ट हुआ यहां पर, अगर हम ध्यान से देखें, x इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, x इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी कितना भाई, वेलोसिटी लेंगे v हॉरिजॉन्टल वाला, ये वाला, vr माइनस v/r sin थीटा मल्टीप्लाई बाय टी की जगह लिखेंगे w अपॉन v/r cos थीटा। तो ये दोनों बेसिक फॉर्मूलाज हमारे पास आ गए। कंडीशन हम इसी में रखने वाले हैं, कंडीशन इसी में पुट करेंगे, इसी में रखेंगे। ठीक है, ये दो बेसिक फॉर्मूलाज हमारे पास आ गए। अब कंडीशन की बात करें, सबसे पहली कंडीशन तो ये आएगी कि भाई टाइम कितना लगेगा, मिनिमम टाइम कितना लगेगा टाइम इसको क्रॉस करने के लिए, v मिनिमम, सॉरी t मिनिमम। तो t मिनिमम कितना लग सकता है, तो आप सोचो w अपॉन v/r cos थीटा। भाई t मिनिमम कब होगा, t जो है ये मिनिमम तब होगा जब डिनोमिनेटर क्या होगा, ज्यादा होगा। ये ज्यादा कितना हो सकता है, मैक्सिमम cos थीटा हो सकता है 1। अगर cos थीटा की वैल्यू 1 है तो t मिनिमम हो जाएगा, यह आ जाएगा w अपॉन br। अब आप सोचिए, ऐसा भी तो कहा जा सकता है कि ड्रिफ्ट मिनिमम हो, ड्रिफ्ट क्या हो, मिनिमम। अच्छा, इसमें कंस्ट्रेंट है, उसको अभी समझेंगे, ये कहानी खत्म नहीं हुई है अभी मैं बेसिक चीज बता रहा हूं, एकदम बेसिक लेवल पे। ड्रिफ्ट मिनिमम कितना हो सकता है, 0। भाई यहां से चले, ए सीधे यहां पहुंच जाए, ए से चले और बी पर आ जाए, x 0 हो जाएगा। अरे ड्रिफ्ट कितना हो सकता है मिनिमम, यहां से चल के जस्ट अपोजिट पहुंच गया, ड्रिफ्ट 0 हो गया। कौन सी बड़ी बात है, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 रख दो। कहां दिक्कत आ रही है, vr माइनस v/r sin थीटा ओमेगा अपॉन v/r cos थीटा इज इक्वल टू 0। अरे मिनिमम ड्रिफ्ट कितना, यहां से यहां तक पहुंच गए, x की वैल्यू 0। अभी और भी आएगा, अब इतना समझ के सकते हैं। तो ये अगर 0 है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं vr, देखिए ये पूरा 0, ऐसे दो w अपॉन v/r cos थीटा इज इक्वल टू 0। या ऐसा लिख सकते हैं vr माइनस v/r sin थीटा इज इक्वल टू 0। तो इस कंडीशन से हमें मिलेगा sin थीटा इज इक्वल टू vr अपॉन vr अपॉन v/r, ये sin थीटा। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स vr अपॉन v/r से सेल करोगे, उससे अगर कोई स्विमर होगा तो स्विम करेगा, बोट चलाने वाला बोट को चलाएगा, तो हम मिनिमम ड्रिफ्ट में ऑपोजिट डायरेक्शन में पहुंच जाएंगे। मिनिमम ड्रिफ्ट मतलब 0 ड्रिफ्ट के साथ। अगर आप थीटा की वैल्यू ये रख करके, vr मतलब वेलोसिटी ऑफ रिवर अपॉन वेलोसिटी ऑफ बोट या बंदा विद रिस्पेक्ट टू रिवर, अगर इसका रेशियो ये जो आ गया ना,
अगर ये एंगल यहां पे अप्लाई कर दिया तो आप ए से डायरेक्ट बी पर पहुंच जाओगे, आप किसी भी पॉइंट सी पर नहीं जाओगे। ए से डायरेक्ट बी पर। अब क्वेश्चन कैसे बनता है? क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि बोट, मान लीजिए नदी की वेलोसिटी कुछ है 4 मीटर पर सेकेंड है और बोट की वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, ऐसा मान सकते हैं ना। नदी की वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड, बोट की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। अब बताइए किस एंगल पे सेल करें या किस एंगल पे स्विम करें, डायरेक्ट ऑपोजिट बैंक पे पहुंच जाए, ऑपोजिट टू द सेम पॉइंट के ऑपोजिट पहुंच जाए बैंक में। तो इसके लिए हमें थीटा की वैल्यू निकालने के लिए बेसिक सिंपल ये फॉर्मूला अप्लाई कर। बट देखिए यहाँ एक कंस्ट्रेंट निकल के आता है। वो कंस्ट्रेंट क्या कहता है कि साइन की वैल्यू जो है 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। मतलब जो वी आर है ना, वेलोसिटी ऑफ रिवर, वो इससे ज्यादा नहीं हो सकता है, या तो कम होगा या बराबर होगा वी बी आर के। समझिए ऐसा क्यों है, समझिए। इस फॉर्मूले को देखिए, अगर ये वैल्यू इससे ज्यादा हुई वी बी आर से, तो साइन थीटा की वैल्यू 1 से ज्यादा हो जाएगी। अब साइन थीटा की वैल्यू 1 से ज्यादा हो सकती है क्या? नहीं हो सकती, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं हो सकती है। इसका मतलब ये है कि ये इससे ज्यादा नहीं हो सकता, बराबर हो सकता है या कम हो सकता है। कोई कहेगा कि सर वेलोसिटी ऑफ रिवर, वेलोसिटी ऑफ बोट से हमेशा कम रहे, ऐसा जरूरी तो नहीं है। हो सकता है रिवर बहुत ज्यादा तेज फ्लो कर रही हो, कर सकती है भाई, कर सकती है। उसका कंस्ट्रेंट है, कंडीशन है, हम अप्लाई करेंगे। पहले हम इस बेसिक कंडीशन को समझ लें, फिर हम एडवांस कंडीशन को भी अच्छे से समझेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है, चलिए। अच्छा, एक चीज और निकल के आ सकती है। हम इसी चीज को क्या कह सकते हैं, इसको हम क्या कह सकते हैं वो समझते हैं। मैं यहां पे लिखता हूं, यहां, ठीक। देखिए ये बेसिकली कहना क्या चाहता है, ये जो कंडीशन है ना, ये क्या है? ये है वी आर इज इक्वल टू वी बी आर साइन थीटा। ठीक, सोचिए ये वी बी आर साइन थीटा उधर है और वी आर इधर है। मतलब क्या है कि वेलोसिटी ऑफ रिवर, आदमी की जो वेलोसिटी है या बोट की जो वेलोसिटी है ऑपोजिट डायरेक्शन में उसके बराबर होनी चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि अगर रिवर इस बोट को, नाव को अपने साथ, पानी फ्लो कर रहा है, वो पानी अपने साथ 1 सेकंड में मान लो 4 मीटर इधर ले गया, तो बोट की जिम्मेदारी है कि बोट 4 मीटर इधर अपने इंजन की हेल्प से आए, या जो आदमी के हाथ में पतवार होती है उसके हेल्प से आए, पैडल जो होता है उसके हेल्प से आए। तो वो ये कहना चाह रहा है कि जितना बोट इधर लेकर के आई ना रिवर बोट को, वो बोट अपनी शक्तियों का उपयोग करके उस डायरेक्शन में भी उतना ही चले, सेम ड्यूरेशन में। ये कहने का मतलब है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, एक सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूं कि मान लीजिए मैं कह रहा हूं ये जो वेलोसिटी है बोट की, वो है मान लीजिए 5 मीटर पर सेकेंड, और रिवर की वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड। रिवर की वेलोसिटी कितनी है? 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक, वो एंगल बताओ, वो एंगल बताओ जिस पर बोट को चलाया जाए और बोट ए से सीधे बी पर आ जाए। ए से कहां आ जाए? सीधे बी पर आ जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इस 5 का ये वाला कंपोनेंट जो है 5 साइन थीटा, 5 साइन थीटा, वेलोसिटी ऑफ रिवर मतलब इधर 3 मीटर पर सेकंड के बराबर होना चाहिए। यानी कि साइन थीटा की जो वैल्यू आ रही है वो 3/5 आ जाएगी। सोचिए अगर मैं दोनों को बराबर कर दूंगा तो 3 है इधर, ये 3 है, ये 5 डिवाइड हो जाएगा, सही ना। तो साइन थीटा की वैल्यू 3/5 यानी कि थीटा जो होगा वो 37 डिग्री आ जाएगा। अगर ये 4 हो जाता तो ये 53 डिग्री हो जाएगा। बात समझ में आ गई?
अब इसी क्वेश्चन में आप बताइए, इसी सेम क्वेश्चन में मैं किस एंगल पे बोट को चलाऊं, या मान लीजिए मैं किस एंगल पे स्विम करूं कि मैं सीधे ऑपोजिट बैंक पर पहुंच जाऊं। उसके लिए कंडीशन मैंने अभी बताई आपको। उसके लिए सीधे ऑपोजिट बैंक में पहुंचने की कंडीशन ही है 37। अच्छा बताइए किस एंगल पे चलूं कि मुझे मिनिमम टाइम लगे। टाइम क्या लगे? मिनिमम। तो टाइम मिनिमम लगे, इसके लिए मुझे कैसे चलना पड़ेगा? थीटा बराबर 0 पर। क्योंकि देखिए कॉस थीटा की यहां पे जो आएगा कॉस थीटा वो कितना हो जाएगा? 1। कॉस थीटा 1 कब होता है? थीटा बराबर 0 डिग्री पर। मतलब मुझे ऐसे चलना पड़ेगा। अब आप समझिए ऐसा क्यों हो रहा है। मैं थोड़ा सा उसको आपको पिक्चराइज करने की कोशिश करता हूं आपके दिमाग में, शायद आप समझ पाओ मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए क्या है, मेरी जो बोट है अगर मैं उसको ऐसे चला रहा हूं तो मेरी बोट को 2 काम करने पड़ रहे हैं। पहला तो वो रिवर के अगेंस्ट लड़ रही है, दूसरा वो बोट आगे भी बढ़ रही है। ठीक। लेकिन अगर मैं मिनिमम टाइम में जाना चाहता हूं तो मैं बोट को ऐसे सेल ना करके ऐसे चलाऊंगा। जब मेरी बोट ऐसे चलेगी, हालांकि वो रिवर के साथ थोड़ा आगे भी पहुंच जाएगी, ड्रिफ्ट होगा, लेकिन मेरी बोट का पूरा एफर्ट नदी को क्रॉस करने में है। आगे जाने से कोई मतलब नहीं है, मुझे जाओ जितना आगे जाना है वो मेरे लिए कोई मैटर नहीं कर रहा है। मेरे लिए मैटर क्या कर रहा है कि मुझे यहां से यहां तक मिनिमम टाइम में पहुंचना है, तो मुझे सीधे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना है, भले ही नदी मुझे यहां की जगह यहां ले जाए। तो ये भी कितना अच्छा कंसेप्ट बना है कि अगर मिनिमम टाइम में आपको रिवर को क्रॉस करना है तो कुछ ना कुछ तो ड्रिफ्ट होगा मेरे भाई। अगर नदी फ्लो कर रही है तो कुछ ना कुछ ड्रिफ्ट तो होगा। मिनिमम टाइम के साथ ड्रिफ्ट को अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन मिनिमम डिस्टेंस अगर ट्रैवल करना है, हमें सीधे अपोजिट बैंक पे पहुंचना है, तो टाइम मिनिमम नहीं होगा। दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती है। टाइम के फॉर्मूला में कॉस थीटा है, ड्रिफ्ट के फॉर्मूला में साइन थीटा है। दोनों को एक साथ मिनिमम नहीं कर सकते, ठीक है ना। एक 0 पर है, एक 90 पर है मैक्सिमम, तो हमें ये ध्यान रखना होगा। अभी हम बात करते हैं, अगर जैसा अभी हमने सीखा, चलिए आगे चलते हैं। बताओ देखिए अभी हमने क्या सीखा कि अगर हम यहां से यहां जाना चाहते हैं, ड्रिफ्ट मिनिमम रखना चाहते हैं, तो साइन थीटा जो है VR अपॉन VBR होगा। और हमने कहा VR कैन नेवर बी ग्रेटर देन VBR, इट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू VBR, बिकॉज साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। अब कोई बच्चा कहेगा कि अगर वेलोसिटी ऑफ रिवर ज्यादा हो गई तो क्या ये एक इमेजिनरी कंडीशन है? जी नहीं, ये एक इमेजिनरी कंडीशन नहीं है, ये भी एक प्रैक्टिकली पॉसिबल कंडीशन है। आप समझिए, क्या नदी की वेलोसिटी आदमी या क्या कहते हैं बोट की वेलोसिटी से ज्यादा नहीं हो सकती? हो सकती है, बट ये कंडीशन कब है? जब ड्रिफ्ट मिनिमम है ना। आप सोचिए अगर ये कंडीशन होगी, आप तो ऐसे कर सकते हैं। देखिए ड्रिफ्ट का फॉर्मूला हमारे पास क्या आया था, हम ड्रिफ्ट के फॉर्मूले की बात करते हैं, तो हमारे पास जो ड्रिफ्ट का फॉर्मूला आया था वो आया था x इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन VBR cos थीटा, मतलब कि टाइम, मल्टीप्लाई बाय VR माइनस VBR साइन थीटा। ये ड्रिफ्ट है।
अब आप चाहते हो ड्रिफ्ट मिनिमम हो और ये कंडीशन हो, तो हम क्या करेंगे? देखिए, हमने मैक्सिमा मिनिमा कैलकुलस में सीखा है। हम कह सकते हैं अगर dx अपॉन डी थीटा 0 के बराबर रखें तो हम मिनिमम निकाल सकते हैं, मैक्सिमा निकाल सकते हैं, है ना? इसका मिनिमा निकालने के लिए इसको 0 के बराबर रखेंगे तो क्या आएगा? सोचिए, करते इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ ओमेगा अपॉन वी बी आर, सॉरी अपॉन में कॉस थीटा माइनस वी, अरे यार, वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, है ना, और फिर उसको 0 के बराबर रखूंगा तो मुझे मिलेगा साइन थीटा इज इक्वल टू वी बी आर अपॉन वी आर। तो थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स वी बी आर अपॉन वी आर हो जाएगा। आप हो गए हैं ऐसे? अरे ऐसे ही है, यही कंडीशन है। अगर रिवर की वेलोसिटी कम है तो रिवर की वेलोसिटी को ऊपर रख दो, तो मिनिमम ड्रिफ्ट का फॉर्मूला आ जाएगा। अगर बोट की वेलोसिटी कम है, रिवर की वेलोसिटी ज्यादा है, तो बोट की वेलोसिटी को ऊपर रख दो। डिनोमिनेटर में हमेशा ग्रेटर वैल्यू रखनी है। देखिए, यहां पर हम वी आर कह सकते हैं वी आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू वी बी आर। यस, इट इज ट्रू। तो ये कोई इमेजिनरी कंडीशन नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल कंडीशन है जिसे हम इजीली अचीव कर सकते हैं। कोई फ्लडेड रिवर है तो फ्लडेड रिवर तो बहुत फास्ट बहती है, उसमें लोग बाग डूब जाते हैं, तैर नहीं पाते। उसको क्रॉस करना तो दूर की बात है, क्रॉस करना इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है। जस्ट ऑपोजिट जाना भी इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है। देखिए, मैंने यहाँ पे dx की वैल्यू 0 रखी है और मेरे पास ये कंडीशन आ गई। तो यहाँ पर ड्रिफ्ट 0 तो नहीं होगा, यहाँ पर ड्रिफ्ट 0 नहीं होगा, ध्यान से समझिएगा, लेकिन ड्रिफ्ट मिनिमम हो जाएगा। ड्रिफ्ट इज नॉट 0, इट मे बी 0, but definitely x will be minimum। अगर नदी बहुत तेज फ्लो कर रही है और जो बोट है या इंसान है वो धीरे उसमें तैर रहा है या बोट चल रही है, तो ड्रिफ्ट 0 नहीं हो सकता, लेकिन मिनिमम हो सकता है। अब कुछ प्यारे से क्वेश्चंस लेते हैं और आगे चलते हैं। चलिए, तो एक क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? विड्थ ऑफ अ रिवर इज 30 मीटर्स। तो एक रिवर है, इसकी विड्थ है 30 मीटर्स, ठीक, ये आ गया। रिवर वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, तो वी रिवर हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं इसका, वी रिवर 2 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद कह रहा है एंड रोइंग वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड एट 37 डिग्रीज फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ रिवर करंट। तो रिवर करंट के साथ 37 डिग्री पे ये 5 मीटर पर सेकेंड से भाई साहब बोट चला रहे हैं, ठीक। फाइंड द टाइम टेकन एंड सेकंड पूछ रहा है ड्रिफ्ट। अब इसमें हम कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, जनरल कंसेप्ट जो होता है हमारा, बेसिक वेक्टर वगैरह, कंपोनेंट वगैरह लेके, और फिर देखिए आप कितने आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। कुछ रटना नहीं है, कुछ भी नहीं रटना है, आराम से करेंगे। देखिए, अगर हम इसकी बात कर रहे हैं यहां पे, तो देखिए इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे 5 के। एक हो जाएगा 5 cos 37 और ये हो जाएगा 5 sin 37। 537 sin 37 होता है 3/5, तो 5 इंटू 3/5 यानी कि 3 मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। 4/5 हो जाएगा cos 37 4/5। तो अगर हम बात करें हॉरिजॉन्टल, जो हमने VH लिखा था भाई, वो आ गया 2 और 4 6, 4 + 2 6 मीटर पर सेकेंड। भाई रिवर भी है प्लस बोट भी है। अगर हम बोट की स्पीड की बात कर रहे हैं तो बोट 4 से चल रही है और साथ में जो रिवर है वो भी तो चल रही है,
ये कुछ ऐसा ही है जैसे हम मॉल में किसी एस्केलेटर पे चलते हैं ना, तो एस्केलेटर तो चल ही रहा है, साथ में हम भी चलने लग जाते हैं, तो हम बहुत फास्ट हो जाते हैं। वही चीज यहां पर है, ठीक। और अगर हम v वर्टिकल, जो हमने वर्टिकल लिया था उसको ले लें तो हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। अब बताइए टाइम टू क्रॉस रिवर, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, या v वर्टिकल आ जाएगा, डिस्टेंस है 30 और स्पीड है 3, ये हो जाएगा 10 मीटर पर 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स लगे। अच्छा बताइए ड्रिफ्ट कितना होगा, तो ड्रिफ्ट हो जाएगा हमारे पास ये वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, यही तो कंसेप्ट होता है। तो इसमें कोई फॉर्मूला मैंने रटा नहीं, रटा, बेसिक कंसेप्ट लगाओ, आंसर आएगा। वेलोसिटी कितना है 6 इंटू 10 60, लो भाई काम खत्म। तो 60 मीटर का तो ड्रिफ्ट हो जाएगा उसका, जो भी बोट है, और ये हो जाएगा उसको टाइम टेकन, खत्म बात। इसमें कुछ पूछा ही नहीं है, बेसिक क्वेश्चन था। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कह रहा है अ बोट विच हैज स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर क्रॉसेस अ रिवर ऑफ विड्थ 1 किलोमीटर। तो एक रिवर है, इसकी विड्थ है 1 किलोमीटर और इसको क्रॉस कर रहा है 15 मिनट में, ठीक। तो टाइम जो आएगा वो आएगा 15 मिनट, यानी कि 1/4 आवर्स, ठीक, 1/4 आवर। कह रहा है अ बोट विच हैज स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, रुके हुए पानी में बोट, यानी कि हमें सीधे सीधे वीबी दे दिया है 5 किलोमीटर पर आवर। वीबीआर नहीं है, इट इज नॉट वीबीआर, इट इज वीबी। वीबी इज 5 किलोमीटर पर आवर, ओके। नाउ कह रहा है द विद शॉर्टेस्ट पाथ पॉसिबल। अरे शॉर्टेस्ट पाथ के लिए टाइम क्या होता है, यही तो होता है। और वीबीआर क्या होता है, ये होता है ओमेगा अपॉन वीबी स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर का अंडर रूट। अरे वीबीआर इज टू वीबी माइनस वी आर, यही तो लिखते हैं वेक्टर फॉर्म में। इसको ऐसे लिख देंगे, टी आ जाएगा, टी है 1/4, विड्थ है 1 अपॉन वीबी है 5 का स्क्वायर माइनस वी आर। अरे वी आर तो चाहिए है, वेलोसिटी ऑफ रिवर। निकाल देंगे इसको सॉल्व करके, तो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। तो 5 स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर। तो इधर चल जाएगा, इधर आ जाएगा, तो वी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, ये तो 3 स्क्वायर होता है। तो वी आर की वैल्यू आ जाएगी 3 किलोमीटर पर आवर आएगा, किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक। अच्छा बताइए किस एंगल पे सेल किया होगा इसने, किस एंगल पे चलाया होगा बोट को। आप समझिए बोट को उसने ऐसे चलाया होगा, ये 5 है, ये आ गया है हमारे पास 4 और ये आ जाएगा 3, तो ये एंगल हो जाएगा 37। तो 37 डिग्री के एंगल पे इसने चलाया होगा, ये भी निकाल लिया हमने। ये क्वेश्चन 22 में आया हुआ है, जेई में 2022 में, जेई में 22 में आया है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट टू ईस्ट, ये वेस्ट होता है, ये ईस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ठीक। वेस्ट टू ईस्ट रिवर फ्लो कर रही है, स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, वी आर आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। A man on the south bank of the river capable of swimming 10 मीटर पर सेकेंड। तो साउथ बैंक पर एक आदमी है और ये 10 मीटर पर सेकेंड से
पर मिनट है यहाँ पे, से स्विम कर सकता है इन स्टिल वाटर, रुके हुए पानी में यानी कि स्विमिंग पूल में स्विम कर सकता है, wants to swim across the river in shortest time। अब शॉर्टेस्ट टाइम में इसको रिवर को क्रॉस करना है, he should swim in the direction, हमें डायरेक्शन बताना है जिस डायरेक्शन में वो स्विम करे और शॉर्टेस्ट टाइम में ऑपोजिट बैंक पे पहुंच जाए। सिंपल है ये क्वेश्चन, आप बिलीव नहीं करोगे 23 में आया हुआ क्वेश्चन है जेई का, BYQ है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। रिवर ऐसे फ्लो कर रही है, आदमी को ऐसे जाना पड़ेगा, कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ, आंसर आ जाएगा टूवर्ड्स नॉर्थ। तो आदमी को कहां स्विम करना है, आदमी को स्विम करना है टूवर्ड्स नॉर्थ, कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करना है, हमें पता है इधर जाना है तो जाना है, बस काम खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पढ़ने में बहुत लेंदी है, ठीक है ना, टाइम टेकिंग है। कह रहा है अ स्विमर वांट्स टू क्रॉस अ रिवर फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, पॉइंट ए से बी पर जाना चाहता है, ए से बी पर। लाइन ए बी मेक्स एंगल 30 डिग्री, तो ये एंगल कितना है 30 डिग्री, 30 डिग्री विद द फ्लो ऑफ रिवर, फ्लो ऑफ रिवर के साथ, ये रिवर का फ्लो वी आर। नाउ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ स्विमर इज सेम एज दैट ऑफ रिवर, मतलब कि जो वेलोसिटी ऑफ स्विमर है वो वेलोसिटी ऑफ रिवर के बराबर है। द एंगल थीटा विद द लाइन ए बी के साथ एंगल थीटा should be so that the swimmer reaches the point B। देखिए समझिए भाई, आदमी को यहां से यहां जाना है, वेलोसिटी कुछ फ्लो कर रही है अपने हिसाब से, उसका कुछ वेलोसिटी है वी आर, रिवर की, आदमी की भी वेलोसिटी वी आर ही है। अब आदमी को यहां से यहां जाना है तो वो बेचारा यहां तैरेगा, यहां स्विम करेगा तो थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, थोड़ा सा ड्रिफ्ट करेगा, थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, थोड़ा सा ड्रिफ्ट करेगा, पर कुल मिला के इस और इसका रिजल्टेंट है यहां पे, ये है रिजल्टेंट वी आर, वी कैपिटल आर कह देता हूं। तो कहने का मतलब क्या है, वी कैपिटल आर इज इक्वल्स टू सम ऑफ वी एस प्लस वी आर। भाई वी आर और वी एस का रिजल्टेंट है ना ये, सही है, बिल्कुल है। अब सोचिए अगर वी एस, अपन करके बताता हूं मैं, तो वी एस और वी आर दोनों बराबर हैं, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं वी एस स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर प्लस 2 वी एस वी आर कॉस थीटा, वी एस वी आर कॉस थीटा। अच्छा, थीटा की जगह मैं इसको फाई ले सकता हूं, ठीक है ना, ये एंगल है फाई, ये एंगल कितना है फाई। बट अब हमें ये समझना है कि जो वी आर है वो इसका और इसका रिजल्टेंट है, ठीक। आप सोचिए दोनों वेलोसिटी सेम है तो वी आर भी दोनों के साथ सेम एंगल बनाना चाहिए, मतलब जो थीटा की वैल्यू है वो 30 डिग्री आनी चाहिए। ये थीटा की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, देखिए ये वेलोसिटी वी आर है, ये भी वी आर है, तो इनका जो रिजल्टेंट है वो दोनों से सेम एंगल बनाएगा, सेम एंगल बनाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, ठीक। तो थीटा 30 आ गया, तो ये जो फाई आया, फाई कितना होगा, फाई हो जाएगा 60 डिग्री। बट हमसे तो सिर्फ थीटा ही पूछा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम फाई भी बता सकते थे। हो सकता है वो पूछ लेता वर्टिकल के साथ, इस लाइन के साथ एंगल, तो ये 30 डिग्री आ जाता, ठीक है, क्लियर है। तो क्वेश्चन सिंपल था,
क्योंकि ये भी सेम वेलोसिटीज है तो इनका रिजल्टेंट मिडवे में आएगा, ऐसा कह सकते हैं। दोनों वेलोसिटीज सेम है तो दोनों का रिजल्टेंट कहाँ आएगा, मिडवे में। अगर मान लीजिए एक 5 न्यूटन का फोर्स इधर है, 5 न्यूटन का फोर्स इधर है ना, इस तरह से, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा इनके मिडवे में होगा। वही चीज यहाँ पर है, इस वेलोसिटी और इस वेलोसिटी का रिजल्टेंट मिडवे में होगा। अगर ये थीटा 30 है तो ये भी 30 डिग्री होगा। इसमें कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आंसर सीधे आ जाएगा। क्लियर है? चलो।